दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस 19 मई सेकंड शिफ्ट एनालिसिस करवा रहा हूं, जिसमें 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच जिलों में स्थित है। आधारशिला 1954 में रखी गई थी और निर्माण 1960 तक पूरा हो गया था। बांध और चंबल नदी मध्य प्रदेश, भारत पठार क्षेत्र में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। टिहरी बांध यह आपका भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। हीराकुंड बांध यह आपका महानदी पर स्थित है, सम्बलपुर शहर के लगभग में। यह आपका उड़ीसा में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबी बांध है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। एक पूछा गया था, इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों को सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों को सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। एक पूछा गया था, सफल योजना किस राज्य में शुरू की गई? सफल योजना आपका उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। एक पूछा गया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग द्वारा लिखित ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में बताया गया है। स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग के अन्य पुस्तक भी चर्चित हैं। ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चन, द ग्रेट डिजाइन, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द यूनिवर्स इन नटशेल, ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट्स। सर आइजैक न्यूटन की किताबें ऑप्टिक्स, मेथड ऑफ फिजिक्स, नेवर द रेस्ट, डैनियल एंड द अपोकैलिप्स, प्रीच द नेचर। आइंस्टीन की किताबें द वर्ल्ड एज आई सी इट, आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स, द एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स, द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी, आइडियाज एंड ओपिनियन, वाई सोशलिज्म। सीवी रामन का पुस्तक है मॉलिक्यूलर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, द न्यू फिजिक्स, वाई द स्काई इज ब्लू, अकॉस्टिक मेमोरीज। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? केलुचरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। उड़ीसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान हैं। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। सोनल सिंह भी आपका उड़ीसा से सम्मानित प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उनसे संबंधित हैं रुक्मणी देवी, अरुणडले, बाला सरस्वती, पद सुब्रमण्यम। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, इनसे संबंधित है शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमारी। सतरिया नृत्य है असम का। इसके जो संस्थापक श्रीमती शंकर देव हैं। सतरिया नृत्य का संस्थापक मान्यता आपका 2000 ईस्वी में मिला था, रंजू मोनी है। एक पूछा गया था, अनुच्छेद 19-22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 से 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जो लोकतंत्र में एक नागरिक का मूल अधिकार हो। अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधियों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तियों स्वतंत्रता का सुरक्षा है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है।
एक पूछा गया था सफल अभियान किस राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के एक प्रमुख भारत अभियान की तर्ज पर स्वच्छता शपथ योजना शुरू की थी। इस योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेता आमिर खान के साथ लॉन्च किया, जो मुंबई स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है। डाटा बिल 2021 किससे संबंधित। इस कानून में था कि डाटा विदेशी सर्वर में रह सकता है, लेकिन उसकी वर्किंग कॉपी देश को सौंप दे। एक पूछा गया था दिलरस बनो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। दिलरस बनो बेगम के मकबरे बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत में स्थित एक मकबरा है। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी की पत्नी रबिया उल दुर्रानी उर्फ दिलरस बानो बेगम की खूबसूरत मकबरा है माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की याद 1651-1661 ईस्वी तक करवाया था और मुख्य प्रवेश द्वार पर मिले एक शिलालेख का उल्लेख है। एक पूछा गया था कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पहले जीवित कोशिका की खोज लुवेन हुक ने किया था। और कोशिका की खोज कब हुआ। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की और 1674 ईस्वी में आपका मृत कोशिका की। छोटी से छोटी कोशिका को पीपीलो या माइकोप्लाज्मा है। मानव तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी पशु कोशिका है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा एस्टियोब्लूरिया 10 सेंटीमीटर, जीव अमीबा 1 मिलीमीटर। सबसे बड़ी मानव कोशिका मादा डीम है और सबसे छोटी मानव कोशिका लाल रक्त कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। एक पूछा गया था ओलंपिक मेडल जीतने वाला पहला भारतीय एशियाई टेनिस स्पोर्ट कौन था। लिएंडर पेस। उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में अटलांटा ओलंपिक खेलों में 1996 में कांस्य पदक जीता था। उनके नाम से डेविस कप में सर्वाधिक युगल खिताब का रिकॉर्ड है। उन्होंने 8 पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल ग्रैंड खिताब जीते हैं। एक आया था हेलोवीन दिवस कब मनाया था। हेलोवीन आपका 31 अक्टूबर की रात को मनाया जाता है। अलीवर्दी खान के बाद कौन बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 23 जून 1757 को सिराज के नवाब की सेना कमांडर मीर जाफर को धोखा दिया और वह प्लासी की लड़ाई हार गए। प्लासी की लड़ाई आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच नेतृत्व किया गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपनी सेना का आक्रमण के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सरकार पर कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।